सीबीएसई ने ऐसा धोखा दिया इस बार बच्चों को कि क्या बताऊं मैं आपको। जैसे एक बेवफा, मतलब बेवफा वाली बात कह सकते हैं इसको। जैसे वो गाना नहीं है, एक हसीना थी एक दीवाना था, उसमें वो हीरोइन उसको मार देती है अपने पति को पहले जन्म, फिर दोबारा जन्म होता है। और इससे अच्छा, इससे ज़्यादा गाऊंगा तो फिर कॉपीराइट भी आ सकता है। क्या उम्र, क्या समा, क्या जमाना था। तो एक टाइम था, एक उम्र थी, एक जमाना था जब सीबीएसई एडिशनल सब्जेक्ट की फैसिलिटी देती थी। लेकिन इस साल सीबीएसई ने बिना कुछ बताए, बिना कुछ चेतावनी दिए एकदम एडिशनल सब्जेक्ट की फैसिलिटी हटा ली। और बच्चे हो गए तबाह, परेशान, क्योंकि कई बच्चों ने ना ड्रॉप ले रखा था। जैसे मेरे स्टूडेंट है, उन्होंने पहले 12th करी मैथ से, और अब उन्हें लगा कि हम तो वो करेंगे, डॉक्टर बनेंगे। तो उन्होंने फिर बायोलॉजी से 12th करने की सोची, और वो बायोलॉजी का फॉर्म उन्होंने भर दिया प्राइवेट कि एडिशनल सब्जेक्ट बायोलॉजी लेना चाहेंगे। तो तैयारी शुरू कर दी, फॉर्म तो क्या भरेंगे, अभी तैयारी शुरू कर दी। लेकिन सीबीएसई ने धोखा दिया, और सीबीएसई ने धोखा देते ही बोल दिया कि इस बार हम एडिशनल सब्जेक्ट नहीं देंगे। अब बच्चे पहुंच गए बड़े घर, बड़े घर मतलब बच्चे पहुंच गए हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट, देखो क्या लिख रहा है, देख लो सामने। सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट्स चैलेंज कैंसिलेशन ऑफ पोस्ट क्लास 12th एडिशनल सब्जेक्ट, और दिल्ली हाई कोर्ट चले गए। और दिल्ली हाई कोर्ट जाने का मतलब जानते हो आप? दिल्ली हाई कोर्ट की अगर बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट फेमस है बच्चों के फेवर में फैसला देने के चक्कर में, और देना भी चाहिए, हम तो यही चाहते हैं। जब हमने पेपर कैंसिल करवाए थे सीबीएसई के, तब भी यही हुआ था, बच्चे हाई कोर्ट में गए थे। Thousands of PCB students now face limited options after the exam was scrapped. NIOS single subject exam are not widely recognized. जो NIOS के बच्चे फॉर्म भरते हैं एक सब्जेक्ट का, उसको कई जगह वैलिड नहीं माना जाता। इसलिए बच्चों के पास एक ही ऑप्शन बचता था कि सीबीएसई का सिंगल सब्जेक्ट का, एडिशनल सब्जेक्ट का फॉर्म भर देते। पर सीबीएसई ने बिना बताए, अचानक धोखा देते हुए इसको स्क्रैप कर दिया। और अब बच्चे पहुंच गए हैं, हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने, कहाँ? हाई कोर्ट पहुंच गए। ये देखो, ये हाई कोर्ट चले गए बच्चे। देखो बच्चे कितने परेशान लग रहे हैं, इस फोटो में भी देख लो आप। ओ हो, कितने परेशान लग रहे हैं बच्चे। तो जो बच्चे एडिशनल सब्जेक्ट ले करना चाह रहे थे वो हाई कोर्ट चले गए। मैंने भी उनसे कहा था हाई कोर्ट जाओ भाई। तो अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैड फाइल्ड अ रिट petition in the Delhi High Court challenging the Central Board of Secondary Education CBSE decision to cancel the post class 12th additional subject examination. Students say the cancellation has left them with limited academic options and no recognized alternatives for career planning. बिल्कुल ठीक बात है। तो देखिए, मुझे लगता है इसमें सीबीएसई के खिलाफ जाएगा फैसला। बोर्ड ज़्यादातर जो हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो आदरणीय जज जो है हमारे, वो ज़्यादातर बच्चों के फेवर में ही फैसला देते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आप चाहे तो कभी देख लेना। The exam, which included subjects such as mathematics, was an option for private candidates who had already cleared class 12th. जैसे मान लो किसी ने बायोलॉजी से कर लिया, अब उसके पास एक ऑप्शन रहता था कि वो बायोलॉजी से दोबारा कर सकता था, या वाइस वर्सा बायोलॉजी वाला बच्चा मैथ्स से 12th करके सिंगल सब्जेक्ट में क्या कर सकता था, वो कर सकता था मेडिकल की पढ़ाई या एमबीबीएस कर सकता था। लेकिन अब वो खत्म हो गया। अब भाई बच्चे पहुंच गए हैं दिल्ली हाई कोर्ट। तो चलिए, और हाँ, सीबीएसई ने कहा था कि हम अगर बच्चे, हमने ऑप्शन हटा लिया है तो बच्चे वहाँ जा सकते हैं एनआईएस में। तो बच्चों ने कहा है कि जो एनआईएस ऑप्शन है वो उतना फिजिबल नहीं है, ओपन स्कूलिंग, विच द बोर्ड हैज़ इन्फॉर्म्ड सजेस्ट दैट अल्टरनेटिव स्टूडेंट ऑप्टिंग टू अपीयर एज प्राइवेट कैंडिडेट इन बोर्ड एग्जाम आर्ग्यू दैट दिस ऑप्शन इज नॉट फिजिबल वाइल एनआईओएस अलाउज सिंगल सब्जेक्ट ऑन डिमांड एग्जाम मोस्ट यूनिवर्सिटीज डू नॉट रिकॉग्नाइज दैम। बच्चों ने कहा है कि वैसे तो एनआईओएस हमें परमिशन देता है कि आप सिंगल सब्जेक्ट में पेपर दे लो, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटी एनआईओएस के सिस्टम को मानती नहीं है। तो अब बच्चों ने गुहार लगाई है आदरणीय सुप्रीम हाई कोर्ट से, दिल्ली हाई कोर्ट से, कि माननीय जज साहब, आप हमारे ये जो मुसीबत है इसको ठीक करें। और मुझे पूरा यकीन है बच्चों कि इसमें आपके फेवर में ही फैसला जाएगा, और हम भी इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। तो माननीय हाई कोर्ट जो है दिल्ली के, उनसे मेरी प्रार्थना है माननीय जज साहब से कि इसमें बच्चों के फेवर में फैसला दें, और सीबीएसई को आदेश दें कि इस साल कम से कम बच्चों को परमिशन दें एडिशनल सब्जेक्ट की। इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर कर दो उतना ही कर दो, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को शेयर करोगे तो हमारी
जो यूनिटी है उससे ये वीडियो जाएगी सीबीएसई तक, और सीबीएसई हो सकता है हाई कोर्ट में केस चलने से पहले ही कह दे भाई चलो ठीक है इस साल दे देते हैं आपको परमिशन, क्योंकि सीबीएसई भी चाइल्ड फ्रेंडली बोर्ड ही है। जहाँ तक मैं जानता हूँ सीबीएसई हमेशा बच्चों के फेवर में ही काम करती है। कभी कभी सीबीएसई से भी गलती हो सकती है, किसी ने गलत सजेशन कर दिया होगा इस साल, सीबीएसई को बोल दिया होगा कि इस साल आप मत दो, हटा दो इसको, या कुछ मजबूरी रही होंगी। बट मुझे उम्मीद है सीबीएसई इसको फैसले को वापस लेगी और बच्चों को परमिशन देगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और इतनी इस वीडियो को फैला दो, इतनी फैला दो आग की तरह कि मतलब ये वीडियो मतलब हाई कोर्ट तक भी चली जाए और सीबीएसई तक भी चली जाए, क्योंकि बच्चे ही कहते हैं हमारी यूनिटी को क्या कहते हैं, आग ही कहते हैं। तो एक बार सब बच्चे कमेंट करेंगे शेर। चलो भाई बाय बाय। अब मैं बस ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, मुझे कॉपी चेक करनी है अपनी, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो आई होप कि हमारे फेवर में आएगा फैसला और आप लोग अपना ध्यान रखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।